हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं अनुप सिरांगी। आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 3A के क्वेश्चंस की। एग्जांपल्स और कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से अपन ने कोशिश की थी सीखने की। कोशिश की, आपने बहुत अच्छे से पढ़ा भी था। अगर तुमने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलो आज हम बात करते हैं एक्सरसाइज 3A के क्वेश्चंस की। क्वेश्चन नंबर 1 हमें क्या कह रहा है, फैक्टराइज करनी। सीधी सी बात है, 9x² प्लस 12xy। तो ऑब्वियसली दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा होगा बच्चा। तो सिंपली हम क्या करते हैं, अगर नॉर्मली इसको थोड़ा डीपली समझे तो 9x² को आप लिख सकते हैं 3 × 3, 9 को लिख दिया। x² को लिख सकते हैं x × x। ठीक है, ये आपका 9x² हो गया। प्लस 12 को क्या लिख सकते हैं भाई, 12 के फैक्टर कर लिया करो ऐसे। थोड़े दिनों में तो समझ में आ जाएगा, और जिसको आता है थोड़ा सा वेट करे भाई। 3 का डिवाइड 3 से 1 टाइम, तो आप इसको लिख सकते हैं 2 × 2 × 3 इंटू x इंटू वाई। पावर 1 1 है तो एक बार, पावर 2 थी 2 टाइम। ना अब देखो, एक 3 कॉमन आ रहा है, दूसरा 3 इसमें नहीं है, एक x कॉमन आ रहा है। तो अगर आप 3x कॉमन लेते हैं तो इसमें क्या बचेगा, 3 और x तो कट जाएंगे, ओनली 3x बचेगा। प्लस यहाँ से बचेगा 2 × 4y। ये इसके दो फैक्टर हो जाएंगे। समझ में आया। चलो नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें देखो क्या कर रहा है, 18x² y है और 24xyz है। तो ऑब्वियसली पहले तुम पता करो 18 और 24 में क्या कॉमन आ रहा है। अब देखो मैं तुम्हें थोड़ा सा एडवांस समझा रहा हूँ। 18 और 24 में कैसे कॉमन करेंगे, एचसीएफ की हेल्प से कॉमन करोगे आप। एलसीएफ क्या होता है, तो ऑब्वियसली तुम्हें पता है 6 आ रहा है। देख लो भाई, 18 और 24 में अगर आप 2 का डिवाइड करोगे तो 9 आएगा, और यहाँ से क्या आएगा, 12 आएगा। अब इसमें 2 का डिवाइड नहीं जा रहा, 3 का ही जा रहा है दोनों में, तो 3 और 4। अब देखो दोनों में किसी कॉमन टर्म का डिवाइड जा रहा है नहीं, तो 6 आ गया। और पावर में हमें क्या ध्यान रखना है, ये पावर 2 है और इधर x की पावर 1 है, तो एक छोटी पावर, लेस पावर कॉमन आ सकती है। क्यों लेस ही क्यों आती है, मैंने कहा इसके पास एक ही पावर है, दो तो कहाँ से कॉमन ले लेगा। ये तो 2 दे सकता है, बट इसके पास एक ही है, तो कम वाले दोनों में से कॉमन आ सकती है। बस ये बात ध्यान में रखना। तो 6 कॉमन आया, और एक x कॉमन आया, और एक y कॉमन आया। अब देखो इसमें 6x y का डिवाइड करेंगे तो 6 3 जा 18, और x का डिवाइड करोगे x टाइम जाएगा, y से y कट जाएगा, माइनस 6 का डिवाइड 4 टाइम, x भी गया, y भी गया, और z बचा। दिस इज द फैक्टर 6xy 3x माइनस 4 से। हमें फैक्टर का मतलब क्या समझना है, कि जो गिवन पोलिनोमियल है उसको इस टाइप से रिप्रेजेंट करें कि वो दो पोलिनोमियल के प्रोडक्ट की फॉर्म में आ जाए। ठीक है, दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की प्रोडक्ट की फॉर्म में आ जाए, और यही तो हमारे क्या होता है, फैक्टराइजेशन होता है। क्लियर हो रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 27 a³ b³ 45 a4 b5। अब सबसे पहले तुम यहाँ पे 27 और 45 का एलसीएम लोग, एचसीएफ पता करो। तो तुम्हें पता है यहाँ पे 3 का डिवाइड जा रहा है, 3 का डिवाइड कितने टाइम जाएगा, 9 टाइम, और यहाँ पे 15 टाइम। अब कुछ कॉमन आ रहा है, यस वापस से 3 आ रहा है, तो 3 का डिवाइड 3 टाइम और 5 टाइम। अब किसी का डिवाइड जा रहा है सेम नंबर का, नहीं, तो 3 3 जा 9 तो कॉमन आ गया। ए की पावर 3 और ए की पावर 4 में से ए की पावर 3 कॉमन आ जाएगी, बी की पावर 3 और बी की पावर 2 में से बी की पावर 2 कॉमन आ जाएगी। समझ में आ रहा है कि छोटी लेस पावर को हम क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। तो 9 का डिवाइड 27 में 3 टाइम, a3 से a3 कैंसिल, b² और b³ में से b बच गया यहाँ पे, माइनस 9 5 जा 45 होता है। ए की पावर 3 कॉमन ले ली, और ए की पावर 4 थी, तो a बच गया, b² बाहर चला गया, तो ये आ गया 3b माइनस 5। क्लियर हो पा रहे थे। वो इजी से क्वेश्चन बनते जा रहे हैं तुम्हारे लिए, बड़े इंटेलिजेंट हो। अब इन दोनों टर्म्स में देखो, ये कंप्लीट टर्म है, ये सेकंड कंप्लीट टर्म है। 2 है, इधर 3 है, नहीं कॉमन आएगा। इधर a है, इधर b है, कॉमन नहीं आएगा। बट इधर x प्लस वाई है, इधर भी x प्लस वाई है, तो कैन आई टेक कॉमन x प्लस वाई। तो इसमें क्या बचा, 2a, माइनस इधर क्या बचा, 3b बचा। मतलब ब्रैकेट भी कॉमन आ जाता है। मैंने कहा हाँ, ब्रैकेट भी तो कॉमन आ जाता है, यही तो समझना है। चलो फिर नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 5 में ये एक अकेली टर्म है, ये दूसरी अकेली टर्म। सबसे पहले देखा 2 और 4 में कुछ कॉमन आ रहा है, यस 2 कॉमन आ रहा है। x और y में कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं। बट p² प्लस q², इधर भी p² प्लस q² है। क्या आप p² प्लस q² कॉमन ले सकते हैं, हाँ। तो बचेगा क्या, x प्लस 2y बचेगा, इधर 2y बचेगा। अब देखो ये 3 टर्म्स के प्रोडक्ट में आ गया। तो बेसिकली जब भी किसी पॉलिनोमियल का हम प्राइम फैक्टर करते हैं तो उसमें एक टर्म 0 डिग्री की भी आ सकती है, ये रही। कांस्टेंट नंबर भी आ सकता है ना। अब देखो बेटा a माइनस 5 ही कॉमन आ रहा है, हाँ आ तो रहा है, बट सर इधर a माइनस 5 इधर 5 माइनस a है। तो जब भी तुम्हें 5 माइनस a, इसमें से कुछ साइन कॉमन लेना होता है बच्चा। क्योंकि साइन कॉमन लेने से क्या होगा, जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स a माइनस बी। इस इनमें से माइनस कॉमन लोगे तो प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा भाई, माइनस वाई। ये बन जाएगा a माइनस 5।
माइनस साइन कॉमन लेना आना चाहिए तुम्हारे को, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। नाउ तुम्हें लग रहा है a-5 दोनों में से कॉमन आ रहा है, यस, a-5 हम कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, x-y, ये इसके फैक्टराइज हो जाएंगे, फैक्टर बन जाएंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7, 4a+b 6a+b होल स्क्वायर। देखो यहाँ पे ये ब्रैकेट 2 बार है और यहाँ पे ब्रैकेट 1 बार है, कैसे, देखो 4 को तो 4 ही रखते हैं a+b, 6 को 6 रखते हैं a+b स्क्वायर को मैं a+b इंटू a+b लिख लूँ बच्चा। अब मुझे बताओ 4 और 6 में क्या कॉमन आएगा, ऑब्वियसली 2 कॉमन आ रहा है, 2 का डिवाइड जा रहा है और कोई नंबर का नहीं जाएगा, और a+b भी हम कॉमन ले सकते हैं, तो क्या बचेगा, इधर बचेगा 2 माइनस इधर क्या बचेगा, ब्रैकेट में a+b और साथ में 3b बचेगा, 2 माइनस 3 a+b बचेगा। अब अगर तुम देखो तो इनको सोल्व भी कर सकते हो क्योंकि पीछे सोल्व किया हुआ है, ये तो अलग ही है, ठीक है, 2a+b तो फैक्टर हैं, हम इसको सोल्व करें 2 माइनस 3a माइनस 3b, ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई आता है, देखो ये -3 अंदर मल्टीप्लाई होगा a से, फिर प्लस b से भी होगा, तो साइन चेंज हो जाते हैं, माइनस की वजह से हमेशा ब्रैकेट के अंदर वाले साइन चेंज हो जाते हैं, तो ये आपके इसके फैक्टर बन गए, इजी है। देखो इस चैप्टर को समझने का एक सबसे बढ़िया तरीका ये, आपको वीडियो देखना है, जो चीज़ें बताई जा रही है उनको समझना है, फिर अपने आप से करना है, ठीक है। नाउ 3a-2b स्क्वायर है, 3a-2b अकेला है, तो ऑब्वियसली 3a-2b कॉमन आएगा, 8 और 10 में क्या कॉमन आएगा, 2 कॉमन आएगा, तो 2 कॉमन लेने के बाद और 3a-2b कॉमन लेने के बाद क्या बच रहा है, यहाँ बच रहा है 4 3a-2b और उधर बच रहा है माइनस का 5, क्लियर है ना, देखो 10 और 3a-2b तो बाहर आ गया, अब इसको सोल्व कर लो, 2 3a-2b और इसको सोल्व करोगे तो 4 3 जा 12a 4 2 जा 8b माइनस 5। कोशिश कर रहा हूँ कि बड़े आराम से सारी बातें समझाऊं, बाकी हमने एग्जाम्पल्स जो किए थे इसका बेसिक पार्ट फर्स्ट वीडियो जो है इस चैप्टर का वो जरूर देखना, ठीक है, और भी अच्छे से समझ में आएंगी चीज़ों। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, x इंटू एक्स प्लस वाई क्यूब माइनस 3x² y x प्लस वाई। अब सबसे पहले तुम्हें x दिखा, तो इधर भी तो है x स्क्वायर है, बट 3 और y कॉमन नहीं ले सकते क्योंकि इधर है ही नहीं, x प्लस वाई की क्यूब है, इधर x प्लस वाई की पावर 1 है, तो x प्लस वाई कॉमन आएगा और साथ में x भी कॉमन आ जाएगा, तो इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा x प्लस वाई का स्क्वायर, उधर बचेगा -3y। बात समझ में आई? अब मैं अगर इसको बुक में देखूं तो ये कुछ अलग से सोल्व किया हुआ है, ठीक है, 3y 3xy सॉरी, y नहीं xy, क्योंकि यहाँ पे x स्क्वायर था यार, xy अब सही है ना। अब इसको तो हम कुछ नहीं कर सकते, x इंटू एक्स प्लस वाई, बट इधर देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 3xy। अब ये सोल्व हो रहे हैं ना, 2xy और 3xy लाइक टर्म्स हैं तो सब्ट्रैक्ट हो रही है, तो आप लिखो x इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, क्योंकि माइनस का 3 है, और -1 xy को हम लिखते हैं -xy, जब 1 होता है तो इसको एज ए कोफिशिएंट लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं होती अपने को, ठीक है ना। नाउ क्या तुम्हारे को क्वेश्चन समझ में आया थोड़ा सा, चलो नेक्स्ट। अरे रुको भाई, 10th वाला तो बच ही गया, x³ 2x² 5x और 10, जब भी तुम ऐसे दिखे तो देखो दो 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 के पेयर बनाने, एक तो इन दोनों को बना सकता हूँ मैं, हाँ, और एक इन दोनों को बना सकता हूँ। अब तुम कहो नहीं सर, मैं एक तो इसको और इसको बनाना चाहता हूँ और इस वाले टर्म को और इस वाले टर्म को बनाना चाहता हूँ, तो भाई बन तो सकते ही है, मना थोड़ी ना कर रहा है पेयर नहीं बन सकते, तो तुमने कहा नहीं मैं ऐसे करूँ तो x³ को 10 के साथ बनाऊँ और इन दोनों को एक साथ बनाऊँ, ओके, बट हमेशा ध्यान रखना एक रूल है यहाँ पे कि जब भी पावर सबसे बड़ी पावर हो वो उसके उसके जैसी टर्म के साथ बनाओ, या तो इसके साथ बनाओ या फिर इसके साथ। मान लो मैं इसमें फर्स्ट ऑप्शन लिख रहा हूँ, तुम्हारे पास ऐसा हो गया स्क्वायर प्लस 5x प्लस 10, मैं इन दोनों का पेयर बना रहा हूँ और इन दोनों का पेयर बना रहा हूँ, तो इसमें से क्या कॉमन आएगा, एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा, तो क्या बचेगा x प्लस 2 बचेगा, पावर छोटी 2 कॉमन आ रही है, इधर 5 कॉमन आ रहा है तो बचेगा क्या x प्लस 2। देखो जब कॉमन लेने के बाद इस स्टेप में अगर ब्रैकेट कॉमन आ रहा है तब तो तुम सही कर रहे हो, अदरवाइज तुम गलत कर रहे हो, ब्रैकेट कॉमन आ रहा है तो आप इसको क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5 लिखेंगे। अगर कोई बच्चा इसको ऐसे लिखना चाहता कि x³ का मैं पेयर 5x के साथ बनाऊंगा और 2x स्क्वायर का पेयर 10 के साथ बनाऊंगा, तो देखो इन दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस इन दोनों टर्म्स में से ओनली 2 कॉमन आ रहा है, तो क्या बच रहा है तुम्हारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 5। अभी भी देखो ब्रैकेट सेम आ रहे हैं क्या, हाँ सर सेम आ रहे हैं,
तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 कॉमन ले लो तो क्या बचने वाला है, एक्स प्लस 2 बचने वाला है। देखो आंसर तो वही आया, बट ये नहीं कर सकते तो सबसे बड़ी पावर को तुम कांस्टेंट के साथ पेयर बना दो। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ समझने के लिए, मैं आगे तो नहीं आया ना तुम्हारे को, नहीं मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये तो क्वेश्चन नंबर 9 तो ऊपर तक है, ठीक है। आपने सोचा कि एक्स क्यूब का पेयर मैं 10 के साथ और 2x स्क्वायर प्लस 5x इनका पेयर बना लेता हूँ। तो मैंने कहा इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं 1 कॉमन आ रहा है, तो एक्स क्यूब प्लस 10 हो गया। और इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, यस एक्स कॉमन आ रहा है, तो क्या बन गया 2x प्लस 5। क्या तुम्हें लग रहा है ब्रैकेट कॉमन आ रहा है, नहीं, तो ये गलती नहीं करनी है अपने को, ये गलती नहीं करनी। समझ में आई। हमें सिंपली ध्यान रखना है कि सबसे बड़ी डिग्री वाली टर्म को हम पावर की या तो उससे बड़ी उससे छोटी दो टर्म हो तो किसी के साथ ही बना लेंगे, तो बाई चांस वो क्वेश्चन सोल्व हो सकता है, ठीक है ना। ये प्रैक्टिस से ही आएगा बच्चा, और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, ठीक है। तो ये हमारे क्वेश्चन 1 to 10 हो गए हैं। किसी को फिर भी कोई डाउट हो कमेंट करके बता देना मुझे, और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लव यू ऑल, हैव ए नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर, बाय।